वैस्कुलर इवेंट कल क्लियर कर लिया है और आज जो टॉपिक है हमारा दैट इज सेलुलर इवेंट। और हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो एक टर्म दिया हुआ है माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखा था सेलुलर इवेंट का और उसमें हमने यही बताया था कि सेलुलर इवेंट किसके साथ होता है, हमारे न्यूक्लियोसाइट्स के साथ होता है, डब्ल्यूबीसी के साथ होता है ना। डब्ल्यूबीसी का जब मूवमेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, दिस इज अ सेलुलर इवेंट। ये हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। 6 मैकेनिज्म को फॉलो करके हमारा डब्ल्यूबीसी अपने मूवमेंट को, अपने प्रोसेस को, अपने एम तक पहुंचता है। वो 6 कौन कौन से हैं? पहला हमारा है माइग्रेशन, दूसरा हमारा है रोलिंग, तीसरा हमारा है एडहेशन, चौथा हमारा है ट्रांसमार्जिनेशन। तो ये 6 मैकेनिज्म को फॉलो करके हमारा डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करता है। कहाँ? हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल की तरफ, जहां पे हमारी सेल इंजरी हुई है। ठीक है, हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। हमारी जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करती है, किस पैटर्न में हमारे ब्लड वेसल्स में रखती है। तो सबसे अंदर कौन है? सबसे अंदर कौन है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को चारों तरफ से कौन घेरे हुए है? आरबीसी। आरबीसी के बाद कौन है? प्लेटलेट्स के बाद कौन है? प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे हल्का है, उसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारा सबसे हैवीएस्ट है और सबसे बीच में रहता है ना। तो ये डब्ल्यूबीसी हमारा बीच में रहता है। तो ये जब बाहर निकलेगा, हम कल यही पढ़ रहे थे कि भाई हमारा एम क्या है, डब्ल्यूबीसी को ब्लड वेसल से बाहर निकालना है, ताकि वो जो फंगस आया है, जो बैक्टीरिया आया है, जो माइक्रोब्स आया है, उससे वो क्या करे? फाइट करे और हमें क्या करे? बचाए। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी हमारी 6 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में है तो इसे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। सबसे पहले ये क्या करती है, ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स के पास में आती है ना, इसके मार्जिन पे आती है, इसके किनारे पे रोल करके आती है। तो हम इस स्टेप को क्या कहते हैं? मार्जिनेशन। क्या कहते हैं? पहले क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हमारी क्या है, सबसे बीच में अवेलेबल है। वो क्या करेगी? ट्रांसफर होगी, मूव करेगी टुवर्ड द ब्लड वेसल्स, जहां पे हमारी सेल इंजरी हुई है। तो जब ये मूव करते हुए हमारे एंडोथेलियल सेल के पास आती है, किनारे आती है, तो हम ये क्या, हम इस स्टेप को कहते हैं मार्जिनेशन। क्या कहते हैं? मार्जिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक अवेलेबल है, गैप तो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है ना, और डब्ल्यूबीसी हमारी क्या है, यहाँ रोल की है। ठीक है, यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, मतलब गैप क्या है, बीच बीच में अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं पूरी एंडोथेलियल सेल हमारी ब्रेक है, ऐसा नहीं है ना। क्या है, गैप सब बीच बीच में अवेलेबल है। तो हमारी डब्ल्यूबीसी को क्या करना है कि वो हमारे गैप्स के पास में जाएगी। उसके लिए उसे दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा कि वो क्या करेगी, इस पे रोल करेगी। क्या करेगी? रोल करेगी, है ना। एंडोथेलियल सेल के पास पहुंचेगी और क्या करेगी, इस पे रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी, रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, जब ये रोल करती है तो यहाँ पे 2 सेल हो गया, एक तो एंडोथेलियल सेल हो गया, एक एंडोथेलियल टिश्यू हो गया और एक हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया। तो जब डब्ल्यूबीसी हमारे एंडोथेलियल सेल पे रोल करती है, रोल करते हुए आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिएंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, वो बॉन्ड बनता है, ब्रेक होता है, बनता है, ब्रेक होता है। और उसी तरह से हमारा ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या करेगा, रोल करता रहेगा। तो हमने दूसरा स्टेप क्या कहा, ये कौन सा स्टेप है? रोलिंग। तीसरा क्या है, ये रोल करते हुए पहुंच गई और यहाँ पे गैप अवेलेबल है, अब इसे स्टॉप होना है ना, रुकना पड़ेगा। क्या हुआ,
कैसे हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, अडहेयर हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो हमने इस स्टेप को क्या कह दिया, एडहेशन। क्या कहा इस स्टेप को? अब इस गैप से ये क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारी डब्ल्यूबीसी मूव करेगी और इस स्टेप को हमने कह दिया, क्या कह दिया, ट्रांस मार्जिनेशन। क्या कह दिया, ट्रांस माइग्रेशन। क्या कह दिया? तो जब डब्ल्यूबीसी गैप से इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ बाहर की तरफ निकलेगी तो इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे माइक्रोब्स अवेलेबल था, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है, ये माइक्रोब्स अवेलेबल है, माइक्रोब्स अवेलेबल है। अब डब्ल्यूबीसी के पास आंखें तो है, क्यों ढूंढ लेगी माइक्रोब्स कहाँ अवेलेबल है ना। वो क्या करेगी, उसे कुछ तो चाहिए कि उसे पता चले कि माइक्रोब्स कहाँ है, भाई हमें जाना कहाँ है, हमें किस तरफ जाके फाइट करना है। तो हमारी ये जो माइक्रोब्स होती है ये कुछ केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, कुछ केमिकल रिलीज करती है। ये केमिकल क्या करती है, ल्यूकोसाइट्स को, डब्ल्यूबीसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे ही डब्ल्यूबीसी इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में जाता है तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होती है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उसे पाथ मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि माइक्रोब्स कहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। मूवमेंट टुवर्ड द केमिकल्स, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट करने को डब्ल्यूबीसी के हम क्या कहते हैं, इसे कीमोटैक्सिस। अब हमारा डब्ल्यूबीसी यहाँ पहुंच गया और क्या करेगा, इस माइक्रोब्स को खाना शुरू कर देगा, इस माइक्रोब्स को किल करना शुरू कर देगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो जब भी कोई सेल इंजरी होती है तो हमारी डब्ल्यूबीसी जो फाइट करती है हमारे किसी भी माइक्रोब से, किसी भी फंगस से, किसी भी वायरस से, तो 11 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए करती है। कल हमने वैस्कुलर इवेंट में 5 मैकेनिज्म पढ़ा था और यहाँ पे सेलुलर इवेंट में माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी में 6 इवेंट है, 6 मैकेनिज्म है जिसको डब्ल्यूबीसी फॉलो करती है। सबसे पहले क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड वेसल्स के सबसे बीच में रहती है। तो क्या होता है कि वो मूवमेंट करती है टुवर्ड द ब्लड वेसल्स वॉल। क्या करती है, ब्लड वेसल्स वॉल की तरफ बढ़ती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन, ठीक है। बढ़ती है और अब उसे क्या करना है, गैप के पास जाना है। क्या करना है, गैप के पास जाना है। तो गैप जहाँ पे अवेलेबल है वहां तक पहुंचने के लिए डब्ल्यूबीसी को रोल करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या करे, उसे चलना पड़ेगा। तो क्या करेगी, चलना शुरू कर देगी और इसकी चलने की प्रोसेस को हमने क्या कहा, रोलिंग। जब डब्ल्यूबीसी रोल करती है तो डब्ल्यूबीसी और एंडोथेलियल सेल के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट बॉन्ड, जो बनता है ब्रेक होता है, बनता है ब्रेक होता है, जिसकी वजह से हमारी डब्ल्यूबीसी रोल कर पाती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जहाँ पे गैप अवेलेबल रहता है वहां पे रोल करते हुए आती है और वहां पे स्टॉप हो जाती है, स्टक हो जाती है, अडहेयर हो जाती है, यहाँ पे चिपक जाती है और यहाँ पे इस प्रोसेस को, उसके स्टॉप होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडहेशन कहते हैं। जब डब्ल्यूबीसी इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूव करती है, निकलती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी जब केमिकल्स की तरफ पहुंचती है, मूवमेंट करती है, जाती है, वो केमिकल जो हमारे माइक्रोब्स ने रिलीज किया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारे जो है माइक्रोब्स के पास पहुंच जाती है और उसे किल करना
कर देती है, खाना शुरू कर देती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ये 6 इवेंट समझ में आ गया कि हमारी WBC मूवमेंट कैसे करती है। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी में सेल इंजरी होती है तो विद इन अ सेकेंड इतनी सारे मैकेनिज्म होते हैं, तब जाके हमारा जो हीलिंग है, जो हमारा इन्फ्लामेशन, जो हमारा प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस है, इन्फ्लामेशन है, वो